व्हाट्सअप बच्चों, कैसे हो आप लोग? व्हाट्सअप थोड़ा हाई फाई हो गया, नहीं अंग्रेजी ज़्यादा हो गई, ठीक है। देसी तरीके से बताते हैं आपको। कैसे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। अच्छे ही हो गए। तो चलो, आप लोग को मैं आपको अच्छे और एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मैं कम बातें करूंगा और ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो सीरीज पे बने रहो, बेस्ट वीडियो सीरीज ऑन द इंटरनेट। आपको इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। इतनी ओरिएंटेशन, इतने प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में कोई भी वीडियो लेक्चर सीरीज नहीं है, और जिसमें सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। हर एक चीज़, कई लोग मैं देखा है कि बहुत सी चीज़ें उड़ा दे रहे हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं पर उड़ा दे रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे वीडियोस का है? कोई फ़ायदा है? नहीं ना। तो आप सही जगह आए हो, एकदम सही जगह। आपको इस लॉकडाउन के समय सही जगह भेजा गया है एकदम, ठीक है। मैं इसीलिए आया हूँ यहाँ पे। चलो, आपका भला करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो उसमें नहीं देख पाए, और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपको अगर ये एग्जाम्पल्स आते हैं तो आप आगे भाग जाना। अभी हम स्क्वायरिक एसिड का, डायनाइन का देखेंगे एग्जाम्पल। पिक्रिक एसिड में भी देखेंगे कि रेजोनेंस कैसे होती है, और कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो आओ हम बात करते हैं पिक्रिक एसिड की। पिक्रिक एसिड में रेजोनेंस कैसे होता है? तो पिक्रिक एसिड क्या होता है? OH यहाँ होता है, फिनॉल के बगल में ऑर्थो पे और पैरा पे NO2 ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है। ये पिक्रिक एसिड है। आपने SNAR मैकेनिज्म में देखा होगा बनते हुए, और भी जगह देखा होगा आपने बनते हुए, फिनॉल चैप्टर में भी है। लेकिन अब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करने आ रहे हैं, तो देखते हैं इसमें रेजोनेंस कैसे होगी। तो चलो, हम पिक्रिक एसिड का पहला स्ट्रक्चर उठाते हैं। पिक्रिक एसिड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहां पे ही पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर पिक्रिक एसिड। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। इंटीजर टाइप आजकल इंट्रोड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे देखो, पिक्रिक एसिड में यहाँ NO2, मैंने यहाँ एक NO2 ऐसे बनाया, एक NO2 ऐसे बना दे रहा हूँ। आपको बताया था NO2 ऐसा होता है स्ट्रक्चर, और एक NO2 हम ऐसा बना दे रहे हैं, ठीक है। दिख रहा होगा होपफुली। तो चलो, यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या होगा, लोन पेयर और डबल बॉन्ड में कौन मूव करता है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर आगे गया, तो डबल बॉन्ड इधर मूव किया, है ना। आप मेरे वीडियो पीछे के वीडियोस देख लेना, ठीक है, प्लीज। सो यहाँ पे ये आया, तो पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा क्या बनेगा? देखो, इनको मैं अभी के लिए NO2 लिख दे, नहीं चलो ऐसे आपका बुरा, आपका भला ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी NO2 लिख के रख रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ नेगेटिव आ चुका है, और यहाँ डबल बॉन्ड आ चुका है। अब इतना तो आप समझ ही गए कि क्यों, क्योंकि लोन पेयर जब इधर आया तो यहाँ बॉन्ड एक नया बन गया, इस पे पॉजिटिव चढ़ गया क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ लोन पेयर हो गई। और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर खिसक गया है, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और ये ऐसा है। अब दो पॉसिबिलिटी है। क्या है? दो पॉसिबिलिटी। क्या दो पॉसिबिलिटी है? कि ये नेगेटिव अगर इधर चला जाए तो क्या होगा, तो देखो, तो अगर इधर चला गया तो ये सब मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे OH प्लस, ये तो ऐसी कॉपी कर दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने वो नहीं बनाया था, हाँ। और यहाँ पे भी मैंने ये ऐसे ही बना दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक नया बॉन्ड आ गया O माइनस, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो ऐसा हो गया। अगर ये नेगेटिव इधर गया, क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस सेटिस्फाई हो रही है, नेगेटिव सिग्मा पाई, तो ऐसा बनेगा कुछ, है ना। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और यहाँ ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, तो नेगेटिव आ गया। एक और केस हो सकता है, अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आते, क्योंकि यहाँ पे भी पाई सिग्मा नेगेटिव सिग्मा पाई का केस है, कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे ऐसा भी घूम सकता था, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते। अगर ये ऐसा हो तो कैसा होता, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, है ना। यहाँ तो NO2 मैं बना दे रहा हूँ अभी के लिए, इसका कोई यूज नहीं है, अभी यूज नहीं है। अभी देखते हैं आगे। सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, अल्फा इफेक्ट दिमाग में आ गया, नहीं। चलो, तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमारा, अगर ये ऐसे ही रहता फिर, है ना, क्योंकि हमने इसको अभी डिस्टर्ब नहीं किया। मैं बोल रहा दो केसेस थे, अगर नेगेटिव इधर जाता तो ऐसा दिखता, अगर नेगेटिव आगे गया होगा तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे चलो हो गया, तो यहाँ तो और कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या और फर्दर रेजोनेंस हो सकती है क्या? एक मिनट, ये जब इधर आया था तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना। हाँ, अब क्या रेजोनेंस हो सकती है क्या यहाँ पे? हाँ, ये नेगेटिव इधर भी जा सकता था, और ये नेगेटिव इधर भी जा सकता है। तो अगर इधर जाता इस तरफ तो क्या होता? देखो, ये सब सेम है, यहां पे बस मैं बता देता हूं क्या होता है। यहां नेगेटिव आ जाता, और यहां डबल बॉन्ड, और ये तो पहले से ही था, है ना। ये तो पहले से ही था, और ये तो पहले से ही था। यहाँ पे भी NO2 है, यहाँ पे भी NO2 है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे OH है प्लस के साथ। एक तो ये बनता, और अगर ये जो नेगेटिव है आगे इधर ना आके इस तरफ चला जाता लेफ्ट साइड पे, तो क्या बनता? तो यहाँ पे चलो मैं बना देता हूँ आपके लिए, जगह कम है, चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ नेगेटिव चढ़, मैं पूरा नहीं बना रहा, आप ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ नेगेटिव चढ़ता,
फिर क्या होता, अब इससे जुड़ा NO2 ग्रुप था यहाँ पे, है ना, ऐसे सोचो, यहाँ पे NO2 ग्रुप भी था ना ऐसे जुड़ा हुआ, तो यहाँ जब नेगेटिव आया तो फिर उसके पास दो पॉसिबिलिटी होती, वो इधर जाता या वो आगे जाके यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको घुमा के ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड है इस पे ऐसे घुमा देता। आप समझ रहे हो ना, मैं पूरा नहीं बना रहा, आपको समझा रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे फिर से दो पॉसिबिलिटी आती, तो यहाँ पे आगे भी जा सकता था और नीचे भी जा सकता था। तो कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वर पॉसिबल फॉर पिक्रिक एसिड। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इससे पहले आप सोचोगे कि भाई इतनी आसानी से कैसे कर दिया, तो इतनी आसानी से नहीं, आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। अगर वो देख लोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप इसी तरह से आप अपने आप करके देखो इसको, आपको समझ में आएगा, बहुत आसान है, ठीक है, टफ नहीं है एकदम। तो पिक्रिक एसिड का केस आपने देखा कि इसमें हमने किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। तो आपको ये देखना होगा जहां जहां जो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं वहां वहां डीलोकलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। नई बात करते हैं, अब हम रेजोनेंस इन देखने आ रहे हैं, रेजोनेंस इन डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। अब स्क्वायरिक एसिड क्या चीज है भैया, तो ये स्क्वायरिक एसिड होता है, ये हमारा क्या होता है, स्क्वायरिक एसिड होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, स्क्वायरिक एसिड जो है इसका डाई एनायन मतलब कि भाई H हटा दो तो यहां नेगेटिव आ जाएगा, और यहां डबल बॉन्ड था और यहां डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये हमारा डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड हो गया। ये स्क्वायरिक एसिड है, इसके दो H निकाल दिए, एसिड है तो H तो दे गई, तो उसके बाद ये एनायन बन जाएगा। आप देखते हैं रेजोनेंस करते हैं, तो ये जब इधर आया क्या नेगेटिव, यहां पे पहले बताओ रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, हाँ हो रही है, नेगेटिव सिग्मा पाई, तो यस नेगेटिव विल डीलोकलाइज फास्टर, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर खिसक जाएंगे, जब इधर खिसकेंगे तो जो ये इधर ऐसा हो जाएगा, ये तो पहले से ही था ऐसा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर गिरे हैं और ये इधर मूव किया, तो यहाँ पाई बॉन्ड बना, और ये जब इधर आया तो ऑब्वियसली इस पे नेगेटिव आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बिगड़ जाएगी, अगर इधर शिफ्ट होगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो इधर बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये हमारा ऐसा हो गया और यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। फिर क्या होगा, फिर ये नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड क्या रेजोनेंस की कंडीशन बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल, तो इसको आगे फेंका, ये इधर गया तो ऑब्वियसली ये मूव कर गया ऐसे, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना O माइनस यहाँ पे आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, यहाँ पाई आ गया, और यहाँ तो ऐसे ही अनटच्ड है, ये तो पहले से ही था, और ये पाई बॉन्ड इधर आ गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे भी पहले से डबल बॉन्ड हो। अब क्या हो सकता है रेजोनेंस, हाँ बिल्कुल, ये नेगेटिव इधर इधर डीलोकलाइज कर दे तो ये इधर आ जाएगा और ये फिर इधर चला जाएगा। तो चलो वापस देख लेते हैं, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसा बनेगा, यहाँ नेगेटिव आ चुका है क्योंकि पाई इधर चले गए, यहाँ एक नया पाई बॉन्ड बन गया इधर आने से, और यहाँ तो ऐसे ही था, और ये नेगेटिव इधर आया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पहले से ही डबल बॉन्ड होता। सो ये हमने देखा रेजोनेंस इन स्क्वायरिक एसिड के जो डायनाइन में रेजोनेंस कैसे होता है, और इस रेजोनेंस के कारण जितने भी कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है और कार्बन ऑक्सीजन की, इनकी आपस में जितनी बॉन्ड लेंथ है सब सेम हो जाती है। रेजोनेंस के कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और जिसके कारण जितनी बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की या आपस में कार्बन ऑक्सीजन की, ये सब सेम हो जाती है, ठीक है। तो चलो आपने अभी देखा एग्जाम्पल्स में, 2 एग्जाम्पल आपने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट रेजोनेंस कैसे होती है। अब हम थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इजी वाले, मतलब ज्यादा टफ नहीं, आपको आज के लिए हैवी हो गया होगा क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पिक्रिक एसिड और स्क्वायरिक एसिड का प्रैक्टिस जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आगे के क्वेश्चंस में इजी, जो टफर या इंटीजर टाइप बनेंगे उसमें आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक केस और लेते हैं। अब आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब विच पेयर इज नॉट RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, एक दूसरे के आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से पेयर्स नहीं है। तो आपको मान लो ऐसे दे दिया, ठीक है, और यहां पे आपको दे दिया CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ऑब्वियसली CH3 लगा हुआ है, यहाँ CH3 और यहाँ पे कार्बन है। तो क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपस में, नहीं है। मैंने आपको बताया रेजोनेंस की कंडीशन फेल हो रही है, आपको पहले दूसरे वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अपनी जगह छोड़ के दूसरे ऑक्सीजन के बगल में लग गया है। एटम कंडीशन क्या है रेजोनेंस की, वन ऑफ द कंडीशंस कि एटम कैन नॉट मूव फ्रॉम इट्स पोजीशन, बिफोर एंड आफ्टर रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम शुड बी सेम। तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे के
टॉटोमर्स हैं, हम आगे देखेंगे आइसोमेरिज्म पार्ट में टॉटोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। तो चलो एक ये आ गया। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ ये दोनों क्या है। एमी मतलब होता है CH3, एमी मतलब डरना, मी जो है ना, मी एंड मॉम, तो आप ये वो चीज़ है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, एमी मान लो यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? आप बोलो अरे ऐसे कैसे? तो भैया ऐसा है कि यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे है और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और पहली बात यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं है, यहाँ तो रेजोनेंस हो भी नहीं सकती। एमी को चलो मैं CH3 लिख देता हूँ, आपको डर लग रहा है तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। एमी को मैं CH3 लिख दे रहा हूँ। आप बताओ यहाँ रेजोनेंस हो भी सकती है? कंडीशन ही नहीं है, कोई 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 कॉन्जुगेशन ही नहीं है यहाँ पे, कहाँ से रेजोनेंस होगी? तो पहली बात, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकते। यहाँ पे भी रेजोनेंस नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही। ये दोनों आपस में भैया पोजिशनल आइसोमर्स है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड की पोजिशन चेंज ये आइसोमर्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, याद रखना, दे आर ऑल्सो नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई बताओ कौन से पेयर रेजोनेंस में है, कौन से नहीं है, ठीक है। तो एक और चलो ले लेते हैं आपकी खुशी के लिए, है ना। यहाँ CH3 CO CH2 माइनस, और यहाँ दे दिया CH3 CO माइनस CH2, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? तो अगर ये नेगेटिव इधर जाएगा, डबल बॉन्ड ओ इधर, यहाँ रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है। यस, दीज आर व्हाट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव जब इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड ओ पे नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड, और यही बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बन सकता है। यस, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। सो याद रखना आपस में एक दूसरे के RS हैं। तो अब हम बात करते हैं, लेकिन आपसे पूछा तो विच इज नॉट RS, तो जो लास्ट वाला केस है वहां पे RS हो रहा है, मतलब वो केस एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? या विच इज RS पूछते तो आप वैसे आप समझ गए होगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको आइडेंटिफाई करना है कि पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, आपने कर लिया है। तो दैट वाज RS। सो यहाँ पे अब मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, बहुत चीजें बताने को तो ऐसे बहुत कुछ है ना, लेकिन चलो यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो आपको काफी कुछ आ गया है। एक नाइट्रोमीथेन देख लेते हैं। नाइट्रोमीथेन, रेजोनेंस इन नाइट्रोमीथेन। क्या नाइट्रोमीथेन में रेजोनेंस हो सकती है? नाइट्रोमीथेन है, आप देखो प्लस माइनस आ गया, मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो डरने वाली बात नहीं, जब भी ऐसा लिखा हो आप इसको गायब कर देना और यहाँ एरो लगा देना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोमीथेन का स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, यहाँ रेजोनेंस हो सकती है क्या? हाँ, तो हम ऑब्वियसली ये अच्छा तरीका नहीं, क्योंकि रेजोनेंस अगर होना है तो यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस हो तो बेटर है। तो ये फॉर्म में लिख देना, है ना। वो फॉर्म भी कर सकते हो पर उसमें आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, तो इसमें आप देख सकते हो नेगेटिव यहाँ पे, तो ऑब्वियसली नेगेटिव यहाँ आएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो ऑब्वियसली आइडेंटिकल जैसा बन जाएगा। ये यहाँ आ गया, बस यहाँ पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गई है। दिखने में दोनों सेम ही तो है, दिखने में दोनों सेम ही तो है। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और एक लास्ट बात बता दें, हाइब्रिड तो आप बना ही लोगे जहां जहां डिलोकलाइजेशन हुआ। एक लास्ट चीज बता दें कि अगर हम एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड लेते हैं, तो एसिटेट आयन अगर हम बात करें, तो एसिटेट आयन में भी यहाँ रेजोनेंस होगा, है ना। कंडीशन है ना नेगेटिव सिग्मा पाई, तो यहाँ पे सी पे ओ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ओ पे, और यहाँ डबल बॉन्ड हो। तो इसका हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा दिखेगा हाइब्रिड? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे बनाया, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ शायद। आप ऐसे बना सकते हो, नहीं तो डॉट 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 यहाँ लगाया, क्योंकि यहाँ डीलो ये बॉन्ड्स अफेक्टेड हुए तो वहां पार्शियल डबल बॉन्ड डाल दिया, और इस पे डेल्टा नेगेटिव डाल दिया, इस पे भी डेल्टा नेगेटिव डाल दिया, क्योंकि थोड़े समय के लिए नेगेटिव यहाँ, थोड़े समय के लिए नेगेटिव यहाँ। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये दोनों इक्वल RS है? क्या एक जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, एकदम आइडेंटिकल है ना। तो जब भी इक्वल RS होंगे तो वो बहुत हाईली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे रेजोनेंस हाइब्रिड को, मतलब ये काफी स्टेबल एनायन है। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन या कोई भी एसिटेट आयन या कोई भी इन जनरल RCOO आयन, इस टाइप का आयन काफी अच्छा स्टेबिलिटी होती है इसकी, इसीलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग हो सकता है, इसीलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड एक डिसेंट एसिड होता है, अच्छा एसिड होता है। क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड मतलब यहाँ H लगा दिया, क्योंकि H जब निकलेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा ना, अगर ये एनायन नेगेटिव स्टेबल हो रहा है तो ऑब्वियसली H को जल्दी रिलीज करेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने रेजोनेंस के आपके एग्जाम्पल में सीखे। तो चलो, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रही होगी। भाई बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में, आप लोग इसकी वैल्यू करो, ये आसान नहीं है आपको एक जगह सारी बातें बताना। और इतना देखो, रेजोनेंस अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि उसको कंपाइल करके हम मेहनत करके लाते हैं। तो आप शेयर करो इसको जरूर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओ, है ना।
और इस समय का फ़ायदा उठाओ। ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए पढ़ाई का। लॉकडाउन चल रहा है इस समय इंडिया में और वर्ल्ड वाइड, और आपको इस समय शांति शांति हर जगह। आपको बस कमरा बंद करके वीडियो लेक्चर ऑन करने हैं और पेन पेपर लेके उसको नोट डाउन करते रहना। एक स्पेशल नोटबुक बनाओ अपनी, है ना। तो ये था हमारा आपके बारे में, मैं ये बताना चाह रहा था, आपको ये फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर फ्रॉम माई, क्या बोलते हैं, बॉटम ऑफ माई हार्ट। क्योंकि आप लोग इतना, मैं मेरी वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग की मोटिवेशन से ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग देख रहे हैं, भले 5 लोग देख रहे हो, भले 10 लोग देख रहे होंगे, कोई भी देख ले भाई, एक भी बंदा देखे बहुत सफल हो गया वीडियो। तो आप देखो और स्प्रेड कर सकते हो तो वाह वाह, और क्या बात है, आपको भला ही होगा, है ना। सबका भला कर रहे हो, सबका साथ सबका विकास, है कि नहीं। जब कोई और कहे तो मान लेते हो, हम कहे तो मानोगे नहीं, है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, इंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है वो, भूलना मत, मिस मत करना। सारे पार्ट इंपॉर्टेंट। और मैं रिकमेंड करूंगा, इंडक्टिव इफेक्ट से पहले भी हमने हैबिटेशन के वीडियो बनाए, वहां से स्टार्ट करो। अगर आप नए हो चैनल पे तो हैबिटेशन, इंडक्टिव इफेक्ट के चारों वीडियोस देखो, फिर रेजोनेंस पे देखो पिछले 6-7 वीडियोस, और फिर यहाँ पे आए हो आप। ठीक है, तो आप इस तरह से एक एक नोट्स बनाते जाओ और इस वीडियो चैनल पे बने रहो यूट्यूब पे, और बहुत फायदा उठाओ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।